गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। नमस्कार, काव्य कुंज में मैं कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, काव्य कुंज एक ऐसा रोचक, मनोरंजक और प्रेरक कार्यक्रम है जिसमें कविताओं के माध्यम से हम देश भर के कवियों को हमारे बीच आमंत्रित करते हैं और ये रचना धर्मी अपने रचना कर्म का निर्वहन करते हुए आपके समक्ष एक से एक शानदार, एक से एक जानदार, एक से एक मानदार, एक से एक वजनदार, एक से एक धुआंधार और एक से एक सदाबहार कविताओं का पाठ करते हैं। तो आज के पहले सेगमेंट में देव पुष्प दोहा के तहत उपस्थित हो रही हैं गाजियाबाद की मीना पांडे। सुनते हैं वो अपने दोहों के माध्यम से क्या कहना चाहती है आपसे। घृणा द्वेष अभिमान का बीज कभी ना बोए, घृणा द्वेष अभिमान का बीज कभी ना बोए। प्रेम दीप जब भी जले जग उजियारा होए, जग उजियारा होए। प्रीति विनय अनुराग का एक रूप है मोह, प्रीति विनय अनुराग का एक रूप है मोह। चक्षु भरे स्नेह से पिघला सकते लो, पिघला सकते लो। प्रेम नीर से ही थमे कपट कुटिल स्वभाव, प्रेम नीर से ही थमे कपट कुटिल स्वभाव। चक्षु भरे स्नेह से हो सकता बदलाव, हो सकता बदलाव। एक ध्येय ले कर चलो, एक हो अपनी ठाव, एक ध्येय ले कर चलो, एक हो अपनी ठाव। मुँह के बल गिराएगा दोनों का में पाँव, दोनों का में पाँव। कुहासे के आगोश में पेड़ पत्ती ठाव, कुहासे के आगोश में पेड़ पत्ती ठाव। मुट्ठी भर छाँव ही मांग रहे हैं गाँव, मांग रहे हैं गाँव। आइए अगले सेगमेंट की तरफ हम चलते हैं जिसका शीर्षक है गीत गुल। गीत गुल में जैसा कि नामकरण से ही स्पष्ट हो रहा है, गीत चयनित किए जाते हैं लेकिन वो गुल के मानिंद होते हैं, यानी गीतों में खूबसूरती भी होती है, गीतों में खुशबू भी होती है और गीतों का अपना आकर्षण भी होता है। तो आज गीत गुल में हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं पठानकोट से आए हुए ओम प्रकाश शर्मा जी। देखते हैं क्या कहने जा रहे हैं आदरणीय शर्मा जी। ये जग तेरा रैन बसेरा हो, ये जग तेरा रैन बसेरा, बंदे कैसा गुरूर है, तेरा घर बड़ी दूर है। ये जग तेरा रैन बसेरा, ओ बंदे कैसा गरूर है, तेरा घर बड़ी दूर है, तेरा घर बड़ी दूर है। तू है मुसाफिर मान ले सारी दुनिया एक मुसाफिर खाना, तू है मुसाफिर मान ले सारी दुनिया एक मुसाफिर खाना। कर ले बंदे नेक कमाई,
कर ले बंदे नेक कमाई, ऊपर चले ना कोई बहाना। तू है मुसाफिर मान ले सारी दुनिया एक मुसाफिर खाना। कर ले बंदे नेक कमाई, ऊपर चले ना कोई बहाना। हो मार के बुक्कल तुरना, हो मार के बुक्कल तुरना, एक दिन आना बुलावा जरूर है, तेरा घर बड़ी दूर है। हो नाम सिमर की कर ले कमाई, औखे वेले कम है आउणी। हो नाम सिमर की कर ले कमाई, औखे वेले कम है आउणी। माया ठगनी सब जग जाने, हो ए माया ठगनी सब जग जाने, धन दौलत तेरे नाल नहीं जानी। हो नाम सिमर दी कर ले कमाई, औखे वेले कम है आउणी। माया ठगनी सब जग जाने, धन दौलत तेरे नाल नहीं जानी, धन दौलत तेरे नाल नहीं जानी। सब कुछ पाके जीवन तेरा इतना क्यों मजबूर है। सब कुछ पाकर जीवन तेरा इतना क्यों मजबूर है। तेरा घर बड़ी दूर है, तेरा घर बड़ी दूर है। ये जग तेरा रैन बसेरा, ओ बंदिया कैसा गरूर है। ओ बंदिया कैसा गुरूर है, तेरा घर बड़ी दूर है, तेरा घर बड़ी दूर है। ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी आपने ओम प्रकाश शर्मा जी से उनके गीतों का पाठ सुना और अब हम चलते हैं विविध बहार की तरफ। आप जानते ही हैं विविध बहार में क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो बगैर किसी पृष्ठभूमि और बगैर किसी विवरण के मैं विविध बहार के पहले कवि को आपके बीच उपस्थित करने जा रहा हूं। ये रचनाकार क्या कह रहा है आप खुद ही सुनिए और तय कीजिए कि इनकी बातों का रहस्य और उद्देश्य आखिर क्या है। बेटी के लबों से निकले हुए हर लफ्ज में शहद जैसी मिठास होती है। गम कोसों दूर हो जाते हैं जब वो हमारे पास होती है। बेटी के पायल की छमछम की आवाज मंदिर की घंटियां मस्जिद की अजान से भी मधुर लगती है। वो धूल में खेले चाहे फूल में खेले, अपनी हर अदा से जन्नत की हूर लगती है। बेटी माँ के सुख दुख की सहेली सहारा है। बेटी को माँ बाप का घर जन्नत से भी प्यारा है। बेटी पाने की सबको चाहत होती है, जबकि बेटी एक पराई अमानत होती है। विधाता ने जब पहली बार किसी बेटी को बनाया होगा, मानव के निर्माण के लिए इस धरा पर छोड़ने आया होगा, उस दिन विधाता भी सारी रात नहीं सोया होगा और बेटी की जुदाई में फूट फूट कर रोया होगा। अतः निवेदन है कि बेटी की आंखों में आंसू मत आने दो। बेटे के साथ उसे भी विद्यालय जाने दो। माँ बाप की दखल के कारण बेटी के कई ख्वाब पूरे नहीं होते हैं, फिर भी बेटी की नजर में माँ बाप कभी बुरे नहीं होते हैं। हजारों जन्मों के पुण्योदय के बाद घर में बेटी का जन्म होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि कन्या दान करना बहुत बड़ा धर्म होता है। कन्या दान के समय दिल में खुशी मगर चेहरे पर गम की परछाई होती है और कठोर दिल बाप भी रो देता है जब बेटी की विदाई होती है। बेटी पिता व पति दोनों के घर के सम्मान का पूरा पूरा ध्यान रखती है। उसके कलेजे पे चाहे पत्थर पड़े हो मगर चेहरे पर मुस्कान रखती है। बेटी की मुस्कुराहट में हजारों हीरे मोती जड़े होते हैं, मगर जब कोई उसे जख्म देता है तो इस दिल के टुकड़े टुकड़े होते हैं। बेटी की आत्मा से उस पल भी दुआओं के फूल बरसते हैं जिस पल राखी के कच्चे धागे भाई की कलाई को तरसते हैं। अतः बेटी को मान, सम्मान, आदर्शों, सिद्धांतों की शिक्षा देना, मगर कभी किसी पंछी की तरह पिंजरे में कैद करके मत रखना। और हे ईश्वर, मेरा तुझसे बस इतना ही है कहना, तू कुछ दे या मत दे, हर घर में एक बेटी जरूर देना, हर घर में एक बेटी जरूर देना। ये था आज का काव्य कुंज कार्यक्रम। कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, कभी भी अस्त व्यस्त न रहें और बहुत प्रेम के साथ सबको कहते रहें
नमस्कार, ओम शांति।